सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीना मंच का गठन किस प्रकार से किया जाता है। मीना मंच के गठन के लिए किस प्रकार से रजिस्टर का संधारण किया जाता है, सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर में लिखना है मीना मंच का गठन। तो आज दिनांक को यहाँ पर विद्यालय में मीना मंच का गठन किया गया, जिसके तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए समूह का गठन किया गया, जो मीना मंच समिति कहलाएगी। तो आप इस प्रकार से मीना मंच समिति का यहाँ पर गठन करना है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट पीडीएफ में हमने चर्चा कर ली थी विभाग के आदेश अनुसार कि किस प्रकार से मीना मंच समिति का गठन किया जाता है, कितने कितने कौन सी क्लास से सदस्य होंगे। तो आप वहाँ से चाहें तो डिटेल भी देख सकते हैं लास्ट वीडियो से। इसके बाद में जब आप समिति का गठन कर लेंगे तो यहाँ पर समिति के गठन के समय सदस्यों को जो जानकारी दी गई है उसके बारे में लिखा गया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि आज दिनांक जैसे 1 जुलाई 2024 को गठित मीना मंच समिति में सम्मिलित सदस्यों का वर्णन इस प्रकार से है। जो सदस्य आपको बालक बालिका लेने हैं विभाग के दिशा निर्देश अनुसार, वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके बाद में है जो आपने सदस्य बनाए हैं मीना मंच समिति के, उन सदस्यों का विवरण लिखना है। उन सदस्यों का यहाँ पर नाम लिखना है, कौन से सदस्यों को प्रेरक और सह प्रेरक बनाया गया है, प्रेरक और सह प्रेरकों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसको किया गया है, वो सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको मैं, कक्षा 8 में 5 महिला सदस्य या यूँ कहें कि 5 छात्राएं और 2 छात्र लेने हैं। तो हमने यहाँ पर कक्षा 8 के 5 छात्राएं यहाँ पर लिए, उनके नाम लिख दिए हैं, उनकी यहाँ पर जाति लिख दी है और यहाँ पर लिंग लिख दिए हैं। इन 5 में से हमको एक प्रेरक और सह प्रेरक बनाना है छात्राओं को, और बाकी के 3 सदस्य हैं। और कक्षा 8 में से ही हमें 2 छात्र लेने हैं, तो यहाँ पर कक्षा 8 के 2 छात्र लिए हैं। इनमें एक सह प्रेरक और एक सदस्य बनाया गया है। इन प्रेरक सह प्रेरकों को चुनाव जब हम करते हैं तो उनमें से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर हमने छात्रा के नाम के आगे लिख दिया है अध्यक्ष और यह है उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष छात्राएं होंगी। इसके बाद में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आपने चुनाव कराए उसको आपको यहाँ लिखना होगा कि समस्त प्रेरक सह प्रेरकों द्वारा मीना मंच अध्यक्ष के रूप में सानिया कक्षा 8 और उपाध्यक्ष पद हेतु शायना कक्षा 7 का चयन किया गया। इसके बाद में गठन के बाद में प्रेरक और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके कार्यों की जानकारी दी गई है, तो उसको आपको लिखना है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रेरक के कार्य जो हैं ये हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, ये नीचे की ओर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य दिए गए हैं, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रजिस्टर में संधारित कर सकते हैं। इसके बाद में है जो आपको गतिविधि आयोजित करनी है, उन सभी गतिविधियों की मैं यहाँ पर इमेज दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पर जो होगी वह प्रवेश उत्सव आयोजित करनी है आपको। तो आपको 1 जुलाई को ही गठन कर देना है या छुट्टियों में गठन कर देना है। तो 1 जुलाई को प्रवेश उत्सव आयोजित करना है, और प्रवेश उत्सव में जो भी गतिविधि आपने करी है इस प्रकार से आपको उसके बारे में लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नीचे की ओर आपको सुगमकर्ता के और अध्यक्ष सदस्यों के आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं। प्रत्येक माह जो कार्य होगा वह होंगे इस प्रकार से कि एक तो कहानी वाचन और लेखन प्रतियोगिता प्रत्येक माह के अंत में आपको करवानी है। तो आप किसी भी प्रकार से अपने हिसाब से मौखिक शब्दों को देखकर, मौखिक अभिव्यक्ति देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं शब्दों को, या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं कि जुलाई में आपने यह गतिविधि आयोजित करवाई है। इसके बाद में जब कहानी वाचन लेखन प्रतियोगिता हो जाती है तो उसके बारे में समूह में चर्चा की जाती है। तो नीचे की ओर यहाँ पर समूह में चर्चा दी गई है, और उसके बाद में वाल पत्रिका बनाई जाती है। वाल पत्रिका में छात्रों द्वारा अपने अपने अनुभव लिखे जाते हैं। तो हमें सीधा सही लिखना है कि इसमें अपने अपने अनुभव लिखे गए। तो ये जो गतिविधि आपको प्रत्येक माह के अंत में करनी है, साथ ही साथ एक उपस्थिति चार्ट भी बनाना है छात्रों का। किस प्रकार से बनेगा,
कक्षावार बनेगा, प्रेरक सह प्रेरकों द्वारा बनाया जाएगा। उसका जो फॉर्मेट है वह इसी प्रकार से है, आपको इसी प्रकार से ही बनाना है यहाँ पर कि एक साइड क्रम संख्या, उसके बाद में छात्र का नाम, फिर माह लिख देने हैं और उन माहों में जितनी उपस्थिति रही है छात्र की वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। यदि किसी छात्र की उपस्थिति कम रही है तो उसके बारे में लिखना है कि 5 अगस्त को यहाँ पर छात्र के अभिभावकों से संपर्क किया गया। साथ ही साथ एक कार्य और भी करना है कि यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 15 से या 19 दिन के बीच में रहती है तो उसे पीला स्टार देना है, और 20 दिन या उससे ज़्यादा रहती है तो हरा स्टार देना है, और प्रार्थना में छात्र को सम्मानित करना है। ये कार्य प्रत्येक माह के अंत में होंगे। साथ ही साथ मीना वाचनालय की में जो पुस्तकें हैं उनका विवरण भी यहाँ पर लिखना है। त्रैमासिक है, त्रैमासिक में सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जुलाई से जैसे सितंबर 2024 है तो वहाँ पर 2 सदस्यों को यहाँ पर इसमें से बनाया जाएगा। उसमें क्रम संख्या, दिनांक, पुस्तक का नाम और छात्र का नाम होगा। साथ ही साथ सप्ताह में कोई 2 दिन वाचनालय हेतु कालांश आपको निर्धारित करने हैं। वाचनालय की पुस्तकों की सूचना और पुस्तक पढ़ने वाली बालिकाओं का विवरण आपको जो पर फॉर्मेट दिया गया है उसमें आपको संधारित करना है। रोटेशन पर मीना मंच समिति द्वारा नामित 6 सदस्य समिति प्रति तिमाही के लिए 2 सदस्य समिति बनानी है। टोटल 6 सदस्य आपको मीना वाचनालय के लिए निर्धारित करने हैं। इनमें से 2-2 सदस्य त्रैमासिक आपको नियुक्त करने होंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट गतिविधि है वो शैक्षिक भ्रमण की है। शैक्षिक भ्रमण जो है वर्ष में 2 बार होंगे। तो यहाँ पर हमने 30 जुलाई को आयोजित कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण कहीं भी हो सकता है, आसपास के क्षेत्र में ही करवाना है। जैसे छात्रों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ले गए, ग्राम पंचायत ले गए, किसी बैंक में ले गए, या फिर पुलिस स्टेशन ले गए, या हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ की कार्यशैली के बारे में आपको बताना है। वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। इसके बाद में शैक्षणिक प्रतियोगिता आयोजित करनी है। शैक्षणिक प्रतियोगिता जो है कक्षावार और विद्यालयवार आयोजित करनी है, और दोनों के ही परिणाम आपको घोषित करने होंगे। यहाँ पर दिया है कि कक्षा 5 में छात्र फैजान प्रथम रहा, कक्षा 6 में आरिफ, 7 में फैजाना सानिया। यह कक्षावार परिणाम है, जबकि विद्यालय स्तर पर कक्षा 8 की छात्रा यहाँ पर प्रथम स्थान पर रही है, आपको यहाँ पर लिखने हैं। इस प्रकार से यह वर्ष में 2 बार होंगे। इसके बाद में है मीना दिवस। मीना दिवस मीना मंच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर को जो है मीना के पात्र की संकल्पना मूर्त रूप में आई थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ मीना दिवस के ही दिन आपको मोहल्ला बैठक भी आयोजित करनी है। मोहल्ला बैठक वर्ष में आपको 2 बार आयोजित करनी है। एक दिन आप चाहें तो मीना दिवस के दिन ही कर सकते हैं, दूसरा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन आप मोहल्ला बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। मोहल्ला बैठक के साथ साथ किस्सा गोई का भी आयोजन करना है। किस्सा गोई भी आप 24 सितंबर और 24 जनवरी को 2 दिन ही आयोजित कर सकते हैं। बड़ी बैठक जो है सितंबर और नवंबर, तो सितंबर में जब आप 24 सितंबर को मीना दिवस मना रहे हैं तो इसी दिन आयोजित कर सकते हैं। गांव के लोगों को आमंत्रित करना है, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है इसमें, और जो विद्यालय में लगातार अनुपस्थित छात्र छात्राएं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उसके बारे में चर्चा करनी है। ये सब मीना दिवस के दिन ही होंगे। इसके बाद में है, जब आप गांव के अभिभावकों से संपर्क करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि लगातार अनुपस्थित छात्र है, तो वो जब विद्यालय में जब छात्र आ जाते हैं उस दिन आपको विद्यालय प्रतियोगिता आयोजित करनी है। विद्यालय प्रतियोगिता भी वर्ष में 2 बार ही आयोजित करनी है। जब लगातार जो अनियमित विद्यार्थी थे वो विद्यालय आते हैं तो उनको खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करानी है, जिससे कि उनकी खेलों में रुचि होने के कारण वो विद्यालय में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विद्यालय आने के प्रति उत्सुक हों। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 दिन आयोजित करनी है आपको वर्ष में। इसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। इस दिन दादी नानी दिवस मनाया जाना है। जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी दादी नानी हैं, उनको विद्यालय में बुलाना है, आमंत्रित करना है, और
उनके द्वारा जो किस्से हैं वो सुनने हैं, जिससे कि छात्रों में विकास हो, छात्रों का विकास हो। साथ ही साथ मोहल्ला बैठक भी इसी दिन आयोजित कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। किस्सा गोई का आयोजन भी इसी दिन आप आयोजित कर लेंगे। जब विद्यालय में दादी नानी एकत्रित होंगी तो अपने अपने किस्से सुनाएंगे, तो वह भी इसी दिन आयोजित हो जाएगी। लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को आयोजित करनी है। कि आज दिनांक 8 मार्च को विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें जो चर्चाएं आपके विद्यालय में की गई उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।